जय श्री राम। राम जी ने कितनी बार जन्म लिया? भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा। कौशल प्रदेश जिसकी स्थापना वशिष्ठ मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर प्रसिद्ध है। समुद्र एवं सुंदर अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वशिष्ठ मनु के वंश में अनेक सूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का किसी के प्रति भेदभाव, द्वेष भाव सर्वदा अभाव था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब मैं निस्तान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा और तथा किसी उत्तरदायी अधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ करने का संकल्प लिया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना महत्व बताया और यज्ञ करने के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से आवश्यक ही आपको मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप शीघ्रता ही अश्वमेध यज्ञ करने और इसके लिए एक सुंदर श्याम करण अश्वमेध छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराजा दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुशोभित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण कराया और मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर राजा दशरथ ने रानियों के निवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गई। मंत्रीगणों और सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकरण घोड़ा चतुर्गिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्राकंड पंडितों को यज्ञ सौंपन करने के लिए बुला भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता श्री ऋषि को लेकर यज्ञ मंडल में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की उच्चारण शक्तियों, उच्च स्वर में पाठ से गूंजने और सुमिधा की सुगंध में महकने लगा। समस्त पंडित, ब्राह्मण, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गो आदि भेंट करके सादर विदा करने के बाद यज्ञ की संपूर्ण समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर तीनों रानियों को वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद परिणाम स्वरूप परम पिता परमेश्वर की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। जब चैत मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों पर विराजमान थे। करक लगन का उद्देश्य होते ही महाराजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौभाग्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक पुत्र तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास से गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प की वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट चारण और आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण तथा उपाधियां प्रदान की गई।
चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया और उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आप आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़े और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभाष्ट होने लगे। वे बहुत ही चतुर थे और बहुत ही सुंदर थे। राम सबसे ज़्यादा बड़े बुद्धि वाले थे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिनके परिणाम स्वरूप अल्प काल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र वस्त्रों को चलाने और हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में रहने लगे थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भरा उठाता था। अयोध्यापति महाराज राजा दशरथ के दरबार में यथोचित आसन पर गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और दरबारी गण बैठे थे। अयोध्या नरेश ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुवर्ज, गुरुदेव जीवन को क्षीण भंगुर है और मैं वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होते जा रहा हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों ही राजकुमार अब वयस्क भी हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने से पहले राजकुमारों का विवाह देख लूँ। अतः आपसे निवेदन है कि इन राजकुमारों के लिए योग्य कन्याओं की खोज कराएं। महाराज दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। समय राजा दशरथ ने द्वार तक जाकर विश्वामित्र की अभ्यर्थना की और आदरपूर्वक उनको दरबार के अंदर ले आए और गुरु वशिष्ठ के साथ ही आसन देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। कुशल मेघ पूछने के बाद राजा दशरथ ने विनम्र वाणी में ऋषि विश्वामित्र से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने दर्शन में मैं कृतार्थ हुआ और आपके चरणों की पवित्र धूलि से यह राज दरबार और भी संपूर्ण अयोध्या पूरी धन्य हो गई। अब कृपा करके आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। किसी भी प्रकार की आपकी सेवा करके मैं समय को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के विनयपूर्ण वचनों को सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले कि राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। इच्छाक्षुक वंश के राजाओं की श्रद्धा भक्ति गो ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के प्रति सदा ही रही है। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। समझिए कि कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दें तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूं। आपके वचन न देने की दशा में मैं बिना कुछ मांगे ही वापस लौट जाऊंगा। महाराजा दशरथ ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप निको अपनी मांग रखें। संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं का वचन ही उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप मांगो तो मैं अपना शीश काट कर भी आपके चरणों में रख सकता हूँ। उनके इन वचनों से आशुसुप्त ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ के पूर्णाहुति के समय मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस आकर रक्त, मांस आदि अपवित्र वस्तुएं यज्ञ वेदी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसा वे अनेक बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज से श्राप देकर नष्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ करते समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूँ कि आप मर्यादा का पालन करने वाले ऋषि मुनियों के हितैषी एवं प्रजावत्सल राजा हैं। मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूँ, ताकि वह मेरे साथ जाकर राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके और मेरा आज्ञानुसार यज्ञ अनुष्ठान निवर्धन पूरा हो सके। मुझे पता है कि राम आसानी के साथ इन दोनों का संहार कर सकते हैं। अतः केवल 10 दिन के लिए राम को मुझे दे दीजिए। कार्य पूर्ण होते ही मैं उन्हें सकुशल आपके पास पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ।
ऐसा लगने लगा कि अभी वे मूर्छित ही हो जाएंगे। फिर समय को संभालकर उन्होंने कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है, राक्षसों का सामना करना उनके लिए असंभव नहीं होगा, उनके लिए संभव नहीं होगा। आपके यज्ञ की रक्षा के लिए मैं समय जाने के लिए तैयार हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह ना करें कि राम उनका सामना नहीं कर सकेंगे। मैंने अपने योग बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। आप निशक होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रचंडों को नहीं देखा है और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है मैंने उसे अपनी आँखों के सामने से कभी ओलझ भी नहीं होने दिया है। इसके वियोग से मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपसे विनय निवेदन है कि कृपा करके मुझे संशय चलने की आज्ञा दे। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख ऋषि मुनि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता होता तो मैं कदापि नहीं आता। लो, मैं अब चला जाता हूँ। बात समाप्त होते होते उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रोध होते देखकर दरबारी एवं मंत्रीगण भयभीत हो गए और किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में ग्रस्त होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्यनिष्ठा का कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप राम के बालक होने की बात को भूल जाइए एवं निशंक होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। मुनि अत्यंत विद्वान, नितिन गुणपूर्ण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार से अहित नहीं हो सकता, उल्टे वे उनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में अत्यधिक निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण भी हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ के वचनों से आसक्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुला भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी जाने लगे। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा मानकर सिरोधार्य करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र के साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए। समस्त अयोध्यावासियों ने देखा कि मंद धीर गति से जाते हुए मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चले जा रहे हों। अद्भुत क्रांति से युक्त दोनों भाई गोह की त्वचा से पहने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कट्टी से तीक्ष्ण धार वाली कृपाणें शोभायमान हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय सूर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहे हैं। लता विटपों के माध्यम से होते हुए 6 कोस लंबा रास्ता पार करके वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुँचे। मुनि विश्वामित्र ने स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से आचमन स्नान आदि करके अपनी थकान दूर कर लो, फिर मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बुला और अति बला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, ये दोनों ही विद्याएं असाधारण है। इन विद्याओं में प्रागत व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इन्हें समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पा सकोगे। इन तेजस्वी विद्याओं की सृष्टि समय ब्रह्मा जी ने की है। इन विद्याओं को पाने के लिए अधिकारी समझकर मैं तुम्हें अपने
प्रदान कर सकता हूँ। राम और लक्ष्मण के स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुखमंडल पर अद्भुत क्रांति आ गई। तीनों ने सरयू नदी पर ही विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के बाद दोनों भाई तृण शैयाओं पर सो गए। इसके बाद श्री राम जी और ने विश्वामित्र की बहुत सेवा करी। सेवा करते करते बहुत ही दूर पहुंच गए। तो इस प्रकार से राम ने बाणगंगा सीखी। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी।